ब्रिटिश फिलोसोफर एलन वॉट्स बोलते हैं कि जब आप पानी की सरफेस पर रहने की कोशिश करते हो तब आप डूबने लगते हो, लेकिन जब आप हाथ पैर मारने के बजाय डूबने की कोशिश करते हो तब आप सरफेस पर आकर तैरने लगते हो। यानी जितना हम एक चीज के पीछे भागते हैं उतना ही हमें उसका ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है और वो चीज हमसे दूर होती जाती है। इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट या फिर द बैकवर्ड्स लॉ। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक काफी पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता है पिंक एलिफेंट का, कि अगर आपको बोला जाए कि आपने अगले 10 मिनट तक पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, तो आप जितना उस इमेज को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करोगे उतना ही आप उस एलिफेंट के बारे में ही सोचते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप इस इमेज को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करना बंद करोगे, वैसे ही ये इमेज खुद ब खुद आपके दिमाग से बाहर निकल जाती है। लेकिन ऐसा क्यों, और क्या ये लॉ हमारी लाइफ के बाकी एरियाज में भी अप्लाई होता है? क्योंकि कॉमन एडवाइस तो ये बोलती है कि जब भी हम बाहरी दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें उस पर एम करना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए, और अगर हम दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो इवेंचुअली वो चीज हमें मिल भी जाती है। लेकिन बैकवर्ड्स लॉ हमारी चीजों को हासिल करने के पीछे की मेंटल स्टेट यानी हमारे माइंडसेट पर फोकस करता है। अपनी बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में ऑथर मार्क मैनसन समझाते हैं कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस के पीछे भागना ही अपने आप में नेगेटिव एक्सपीरियंस है, जबकि नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। इस पैराडॉक्स को एलन वॉट्स द बैकवर्ड्स लॉ बोलते थे, यानी ये आइडिया कि जितना आप हर समय अच्छा फील करने की कोशिश करोगे उतना ही आप इस फीलिंग को खोते जाओगे, क्योंकि इस तरह से एक चीज का पीछा करना इस फैक्ट को रीइंफोर्स करता है कि आपके पास पहले ही उस चीज की कमी है, और इस तरह से आप इस कमी की स्टेट को बार बार क्रिएट करते रहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर इस चैनल पर हमने कई बार एडिक्शन से डील करने का तरीका डिस्कस करा है कि किस तरह से एडिक्शन तब तक दूर नहीं होती जब तक आप हमेशा ही अपने एडिक्शन के ऑब्जेक्ट और आप किस तरह से इस बुरी आदत से बाहर निकल सकते हो इस बारे में सोचते रहते हो, क्योंकि ऐसा करने से तो बस आपके माइंड में ये बात और पक्की होती चली जाएगी कि हाँ आप एक एडिक्ट हो और आपसे अपनी एडिक्शन छोड़ी नहीं जा रही। लेकिन जब आप अपनी इस प्रॉब्लम को कसकर पकड़े रहने के बजाय कुछ ज्यादा मीनिंगफुल करने की कोशिश करते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो और उन हैबिट्स को डेवलप करना शुरू करते हो जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, तो आपकी एडिक्शन खुद ब खुद कम होने लग जाती है। सिमिलरली जब आप एक ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते तब अपने एक्स को भुलाने और अपने दिमाग से वो मेमोरीज को डिलीट करने के तरीके मत ढूंढो, क्योंकि इस तरह से तो आप उनके बारे में और सोचने लगोगे। इसके बजाय एक अच्छी लाइफ जीने पर फोकस करो और अपनी हीलिंग पर ध्यान दो, और ऐसे आप खुद ब खुद मूव ऑन कर जाओगे। या फिर अगर आप सक्सेस और बहुत सा पैसा चाहते हो तो अपने दिमाग को हमेशा पैसों के थॉट से मत भरे रखो, बल्कि उन हैबिट्स को बिल्ड करने और एक ऐसा इंसान बनने पर फोकस करो जो पैसों को अट्रैक्ट करता है और उन स्किल्स को पोजेस करता है जिनसे पैसा बनाया जाता है। हम अधूरा या दुखी तब महसूस करते हैं जब हम अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं। जितनी ज्यादा ये डिससैटिस्फैक्शन होगी उतना ही हम दुखी रहेंगे और अपनी करंट प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप परफेक्शन का पीछा करोगे तो आप हमेशा इम्परफेक्ट रहोगे। अगर आप लोनलीनेस से छुटकारा पाने की कोशिश करोगे तो आप और लोनली फील करोगे। अगर आप सोने की कोशिश करते रहोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आप अपने डरों को अवॉइड करोगे तो आप और डरा हुआ महसूस करोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर लो तो आप पॉजिटिव फील करोगे। लोनलीनेस को एक्सेप्ट करने से आप अकेले रहने पर भी खुश रहोगे और अपने डरों को फेस करने से आप ज्यादा साहस हासिल कर पाओगे। किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना ही अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से दूर भागते हो तो आपका दुख 2 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए हैप्पी, सक्सेसफुल या हेल्दी बनने की इतनी कोशिश मत करो। आप बस एक अच्छा इंसान बनने और एक अच्छी लाइफ जीने पर फोकस करो, और ये चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी।